मोहब्बत करने वाले कम न होंगे, तेरी महफिल तेरी महफिल में लेकिन हम न होंगे, मोहब्बत करने वाले कम न होंगे। ये मोहब्बत है क्या भला, ये क्या चीज़ है? मोहब्बत बेसिकली जब से हमने सुना और जिनसे भी सुना उन्होंने कहा ये मोहब्बत बला है, मोहब्बत खा जाने वाली चीज़ यानी है। सुना जिनसे और है भला। जिनसे सुना तो ये बला है, और फिर लेकिन जब खुद से इन चीज़ों को देखना शुरू किया तो मोहब्बत बेसिकली एक बहुत खूबसूरत चीज़ है। और मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप शायद जिस भी चीज़ के साथ आपको मोहब्बत है आप उसके साथ पूरी तरह से कनेक्ट कर पा रहे होते हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी मैच कर रही होती है, और आप बेसिकली दो जिस्म होते हैं लेकिन आप एक मेंटल पेज के ऊपर जो है वो चल रहे होते हैं। सो मेरा जिस ख्याल है ये मोहब्बत है। 103 जिस तरह हमारी फ्रीक्वेंसी है, मस्त एफ 103 है। ज़करिया हाशमी हमारे साथ है, बनु हाशिम के फर्जंद हैं। तो ये बताइए कि आप साइकोलॉजिस्ट हैं या सिंगर? आप कोई एक्टर हैं या होस्ट हैं क्या? इस तरह से है कि कोशिश यही होती है कि हर चीज़ जो है वो की जाए। मैं प्रोफेशनली एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, और उसके अलावा सिंगिंग वगैरह भी चलती रहती है, उसके अलावा एक्टिंग भी, मेरा एक अपना थिएटर ग्रुप है मैं उसको चला रहा हूँ, उसके अलावा टीवी और वीडियोस वगैरह इसमें भी एक्टिंग चलती रहती है। असल ज़करिया हाशमी अंदर से ज़्यादा किस काम में खुश होता है? खुशी खुशी मुझे थिएटर में मिलती है बहुत ज़्यादा, एंड लाइक मोर प्रिसाइजली एक्टिंग जो है वो बहुत ज़्यादा मुझे अपील करती है। इट्स जस्ट टू बी इन सम करेक्टर और फिर उसमें जाना, उसको उसको अपने ऊपर तारी करना। और ये एक ऐसी खूबसूरत चीज़ है जिसमें आपको बेसिकली इसकी खूबसूरती की वजह ये है कि आपकी जो कैपेसिटी है ना इंसान होने के नाते, आप उसको एक्सपेंड कर रहे होते हैं, आप उसको बढ़ा रहे होते हैं, तो वो चीज़ खूबसूरत होती है कि अच्छा आप समझते हैं कि मैं ये हूँ, इसके बाद ये भी हो सकता हूँ, ये भी हो सकता हूँ। ज़करिया, शायरी के बारे में, जज्बात के बारे में कुछ लोगों के ख़यालात मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन साइकोलॉजिस्ट और जो ब्रेन एक्सपर्ट्स हैं वो कुछ और कहते हैं। वो कहते हैं केमिकल्स की गेम है ये, जो आहो बुका है और ये जो फुगा है, ये सब कुछ क्या है कि किसी एक ख़ास केमिकल का कम हो जाना। ठीक है। आप साइकोलॉजिस्ट भी हैं, दूसरी तरफ आप जज्बात और शायरी और इन सब कामों में भी बहुत ज़्यादा इन हैं, दिलचस्पी रखते हैं। तो ये तज़ाद नहीं, कुछ ये खुला तज़ाद तो नहीं? खैर अगर इसकी इस तरह से बात करें तो बिल्कुल तज़ाद हो सकता है, लेकिन चूंकि ये सारी जो चीज़ें हैं, देखिए केमिकल्स की गेम तो फिर इन द एंड सारी की सारी ही है। आप कुछ भी कर रहे हैं, आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं, उसकी केमिकल रीजनिंग तो है, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है। अब अच्छा, इन सारी चीज़ों से मुझे ख़ास मोहब्बत इसलिए है कि जो आर्ट है बेसिकली, और जो शायरी है, जो एक्टिंग है, ये जो सारी चीज़ें ये बेसिकली आपको क्रिएटिविटी की तरफ ले जा रही होती है। इसका जो सबसे खूबसूरत फैक्टर है वो ये है कि ये आपकी कैपेसिटी कहीं पे रोकता नहीं है। आप अगर जॉब कर रहे हैं कहीं पे तो आपकी कुछ सर्टेन बाउंड्रीज होती हैं, लेकिन जब आप बैठे कुछ लिख रहे हैं, आप कुछ एक्ट कर रहे हैं, तो उसमें कोई बाउंड्रीज नहीं है आपके पास। आप उसको जितना चाहे एक्सपेंड कर सकते हैं, जितना चाहे अपने ऊपर तारी कर सकते हैं। सो केमिकल की गेम तो है, लेकिन उससे ज़्यादा मेरा ख्याल है कि ये एक नहायत खूबसूरत चीज़ भी है। गुड। आपने जिस गज़ल को शुरू किया था, उसके कुछ मज़ीद अशार अगर हमें सुनाए, इतना खूबसूरत आपने गाया, और मैं वाकई एक खो सा गया। हफीज़ होशियारपुरी का कलाम है, गाया बहुत सारे लोगों ने। आपकी इंस्पिरेशन कौन बना? मेरी इंस्पिरेशन इसमें चूँकि हम इसको मैं देख रहा था तो अली सेठी जो हैं वो उनको स्पेसिफिकली अगर इस हवाले से देखा जाए। अच्छा। और क्योंकि बाकी जिन भी लोगों ने गाया वो उन्होंने इतना मुश्किल गाया कि मुझसे नहीं गाया जाता। अच्छा, ठीक। इसलिए आ जाके मेरे पास जो है वो एक ऑप्शन बचता है कि अच्छा अली सेठी साहब वाला, वो भी बड़े आदमी हैं, लेकिन कोशिश की जा सकती है कि अच्छा समहाउ जो है वो उसको मैनेज किया जाए। तो कुछ अशार सुनाते हैं इसके? ओके ओके। अब शेर बड़ा खूबसूरत है। वो कहता है कि मतलब तुम अगर मिल भी जाओ मुझे, हाँ, तो अगर तुम इत्तेफाकन मिल भी जाओ, हाँ, तो तेरी फुरकत के सदमे कम ना होंगे। जो अब देखे ना, ये हर एक ने इसको बड़ा सदमा और बड़ा दुख करके पोर्ट्रे किया, बट कैफियत तारी हो रही है आप पे वैसे। कैफियत तारी हो रही है, और ये बड़ी खूबसूरत चीज़ है। मतलब जो भी लोग सुन रहे हैं इसको, जो देखेंगे, एक बहुत खूबसूरत चीज़ है। अगर आप इसको वो
डर के साथ लेके चलेंगे तो मेरा ख्याल है बड़ा मुश्किल हो जाएगा, हाँ हाँ लेकिन जितनी खूबसूरती के साथ लेके चलें तो ये बहुत खूबसूरत चीज़ है। सो जनाब। तेरी महफिल तेरी महफिल में लेकिन हम ना होंगे, मोहब्बत करने वाले कम न होंगे। अगर तू इत्तेफाकन मिल भी जाए, वाह वाह वाह। अगर तू इत्तेफाकन मिल भी जाए, तेरी फुरकत के सदमे कम न होंगे, वाह। तेरी महफिल तेरी महफिल में लेकिन हम न होंगे, मोहब्बत करने वाले कम न होंगे। क्या बात है। हफीज़ उनसे मैं जितना बदगुमां हूँ, वो मुझसे इस कदर बरहम ना होंगे। बादों का बदगुमान हो जाते हैं हम दूसरे से। कोई पसंदीदा शेर सुनाते जाएं। पसंदीदा शेर अब अचानक से आगे चलें, अभी साथ साथ अगर आता है तो मैं वो भी सुनाता जाता हूँ। कल हम यही अभी जो आपने शेर सुनाया बदगुमानी से, तो कल हमारा चूंकि वो शो भी था लाइव, तो उसमें हमने अजम्पशंस के ऊपर ही बात की, और हमने अजम्पशंस के ऊपर ये बात की कि बेसिकली ये जो माइंड है ना हमारा, जो जिसे आप ब्रेन भी कहते हैं, फिर इन द एंड माइंड भी कहते हैं, ये एक इतनी एक्सपेंडेड चीज़ है और इतनी बड़ी चीज़ है कि हम कई दफ़ा, मुझे दुख इस चीज़ का होता है कि हम ना चाहते हुए या ना जानते हुए उसको बड़ा क्लोज कर लेते हैं। हमारे माइंड की जो वुसअत है, जो हमारे माइंड की जो एक एक्सपेंडिचर, उसका जो एक्सपेंड होना है वो इतना ज़्यादा है, लेकिन हम उसको छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर ला के उसको क्लोज कर देते हैं। ज़किया बैलेंस तो नहीं कर रहे, पहले आर्ट्स की बात की है तो आप बीच में माइंड की बातें करके देखिए कल दफ्तर भी जाना है तो मैंने अच्छा तो ठीक, मैंने कहा इसको जो है वो इस तरह से थोड़ा तवाज़ुन में लिया है, ज़रा तवाज़ुन ले लिया जाए। ठीक। तो आप भी ज़ाहिर है आप इन सारी चीज़ों के ऊपर ग्रिप भी रखते हैं और आप सारा मामला भी है, तो आप किस तरह से देखते हैं मोहब्बत को? अब मैं आपकी तरफ से देखता हूँ। मतलब खूबसूरत है मोहब्बत आपके लिए भी? मोहब्बत खूबसूरत है, और मोहब्बत वो कहते हैं कि जान देने से क्या होता है यार कतील, ऊंचा और मोहब्बत का मयार करो। तो और हमारे एक दोस्त हैं, उनका शेर है कि मोहब्बत है हमें एक दूसरे से, ये आपस में बताना पड़ रहा है। वाह 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 वाह। तो मोहब्बत तो एक खूबसूरत एहसास है जिसके बारे में शायद अभी तक कोई ऐसी कोई कामिल इसकी डेफिनेशन कम से कम मेरे नॉलेज में नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, और इसकी शायद सबसे बड़ी रीज़न ये है कि चूंकि अब अगर सिर्फ ये केमिकल्स की गेम होती तो शायद इसका कोई एक सेट डेफिनेशन होती, जैसे हमारे पास केमिकल चीज़ों की डेफिनेशंस होती हैं सेट। अब ये सिर्फ केमिकल की गेम नहीं है, ये इसके साथ बहुत सारी चीज़ें और इन्वॉल्व हैं, इसकी वजह से आपको पर्सन टू पर्सन इसकी डेफिनेशन, इसका एक्सप्रेस करने का अंदाज, इसको लेके चलने का अंदाज डिफरेंट नज़र आता है। सही। सो ये एक बहुत डिफरेंट चीज़ है, और ये एक बहुत ऐसी चीज़ है जिसको आप किसी एक पॉइंट के ऊपर लाके नहीं कह सकते कि अच्छा ये मोहब्बत है। हाँ। सो ये फिर सिर्फ केमिकल की गेम नहीं है, ये कुछ और भी जो है वो इसमें इन्वॉल्व है। ज़किया हाशमी, आप से बहुत ही खूबसूरत एहसास की, सोच की, दिल की बातें हुई, और मेरा ख्याल है कि जिन लोगों ने हमें देखा सुना उन्होंने भी लुत्फ़ उठाया होगा कि किसी एक नौजवान के अंदर एक तरफ तो नफ्सियात की गहराइयाँ और गिराइयाँ समझने की ज़बरदस्त सलाहियत है, और दूसरी तरफ एहसास को के तर्जमान शायर और शायरी और मौसीकी, ये सब कुछ भी आपकी शख्सियत का ख़ासा है। बहुत शुक्रिया, बहुत ही अच्छा लगा आपके साथ बातें करके, ढेर सारी बातें करने को दिल चाहा, किल्लत वक्त की वजह से हम इस बात को उठा रखते हैं, मज़ीद बढ़ाएंगे अपने अगले किसी शो पर आपके साथ गुफ्तगू। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।